तो वेलकम है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक कंटेंट जिसमें चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत और पतंग के बारे में जानेंगे। साथ ही उनकी क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुजों में समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पे लिखा है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसमें 3 गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के 3 गुण होते हैं। ये देख लीजिए, फोटो समांतर चतुर्भुज का है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा ए बी भुजा और ये डी सी भुजा बराबर होगा, और ये ए डी भुजा इधर लंबा वाला और इधर बी सी वाला लंबा वाला भुजा बराबर होगा। ठीक, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो कोण बी का मान होगा वो कोण डी का मान होगा, कोण ए का मान जितना होगा वो भी कोण सी का मान होगा। ठीक, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, यानी कि जो ये इसके विकर्ण है एक दूसरे को आधा आधा भागों में बांटते हैं, सम द्विभाजक करते हैं। ठीक ना, समद्विभाजित करते हैं। तो इसके जो विकर्ण है तो ये यहाँ से ए सी और डी सी, ये जो बिंदु ओ पे कटते हैं, ये इनका आधा हो जाएगा। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है समचतुर्भुज। दूसरा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे फोटो है। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। इसकी जो सभी भुजाएं हैं ना समचतुर्भुज की, ये बराबर माप की होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए चारों भुजा इसके बराबर है। अगर ये 5 है तो चारों भुजा 5 होगा। लेकिन यहाँ पे इसके 2 गुण होते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं वे एक तरह की समझ लीजिए कि लंब होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छा से डिटेल यहाँ पे नहीं बताया है, मुझे लगा, ऐसा लगता है। अगला है आयत, यानी कि जिसे आप रेक्टेंगल कहते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। तो इस प्रकार का जहाँ पर भी चिन्ह दिया होता है, ठीक ना, ये चतुर्भुज का नीचे वाला जो देखे ना छोटा वाला, बस इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब इसके 3 गुण होते हैं। आयत के 3 गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जितने भी इसका मतलब समझते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, यानी कि समचतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज के 3 गुण लिखे हैं, ये सभी गुण यहाँ पे इंक्लूडेड है। और साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है कि विकर्ण के परस्पर लंब होते हैं। और इसमें भी समांतर चतुर्भुज के जितने गुण होते हैं वे सभी गुण इसमें भी होते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला भुजा होगा इसके बराबर होगा, और ये जो लंबा भुजा के एन होगा ये एल एम के बराबर होगा। ठीक, और कौन एल का मान जितना होगा वो कौन एन का मान होगा, कौन के का मान जितना होगा वो कौन एम का मान होगा। समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं ये सभी गुण इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। इसका भी विकर्ण की लंबाई आधा हो जाएगा, जो कटेगा यहाँ पे बीच में, इसका भी विकर्ण की लंबाई आधा हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे एक्स्ट्रा बोला जा रहा है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ना वह 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला है कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर माप के होते हैं, यानी कि ये जितना बड़ा होगा ये भी इतना बड़ा होगा। अब आगे देखते हैं। तो वर्ग, एक वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं, तो देख लीजिए। वर्ग एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ पे इनका गुण दिया है कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं इसमें। एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण होते हैं, यानी कि ये जो तीनों हम लोग पढ़े इन तीनों का गुण किसमें पाया जाता है, वर्ग में। वर्ग में, ठीक। और जो चतुर्भुज के चारों कोनों को मान होता है वह होता है 360 डिग्री। ठीक, चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है अभी मैं सबका बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा अब पतंग के बारे में जान लेते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लीजिए फोटो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भुजा DC है
वह भुजा BC के बराबर होगा और भुजा AB जो है वह AD के बराबर होगा। साथ ही बोला जा रहा है कि एक विकर्ण विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि इसके जो विकर्ण होंगे इसके जो विकर्ण आप देंगे, ठीक ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये लंब की तरह होंगे, ठीक। और यहाँ पे दूसरा बात बोला जा रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, ठीक। उसके बाद आकृति में कोण बी बराबर कोण, ये जो कोण बी होगा ये कोण डी के बराबर होगा और कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर नहीं होगा। कोण ए जो है कोण सी के बराबर नहीं होगा, लेकिन कोण बी और कोण डी बराबर होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हम लोग जाने इस वीडियो में। अब यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले वर्ग का जान लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी कि 4 इंटू ए, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। अगला है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समांतर चतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने इसके विकर्णों का गुणनफल। ये जो विकर्ण यहाँ पे 2 होंगे वे दोनों विकर्णों का गुणनफल। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है इसका आधार गुने ऊंचाई, ठीक, आधार गुने ऊंचाई।